हाय एवरीवन। तो बच्चों आपको पता है कि आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मोशन इन ए प्लेन। हमने कल उसमें पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में चर्चा किया है। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा गोल है वो है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। अगर एक पार्टिकल प्लेन में होगा तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हम उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे और क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन। क्या है आज हमारा टॉपिक, आज हमारा गोल क्या है बच्चों? आज है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन। मूविंग इन ए प्लेन, प्लेन तो आपको पता है 2 डायमेंशन। हमें इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन जाननी है जो कहां मूव कर रहा है, प्लेन में। देखो बेटा, अगर हम समरी लेंगे कल की, उसी से हम यहां तक भी पहुंचेंगे जो आज हमारा गोल है। व्हाट इज टुडेज गोल? टुडेज गोल इज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन। पहले हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जो होता है आर कैप, वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यही होता है, बिल्कुल सर, यही होता है। दूसरा पढ़ा हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है R2 माइनस R1। R2 क्या होता है? X2 माइनस X1 आई कैप माइनस Y2 माइनस Y1 जे कैप। कैसे? ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे हम छोटी सी फिगर लेंगे। ये X है, सॉरी ये X है, ये Y है। देखो ये ऑरिजिन है, फिक्स्ड ऑरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। यहां पे कोई पार्टिकल है, पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 कैप। इसके कोऑर्डिनेट्स है X1 Y1। इसने शिफ्ट किया, यहां से यहां गया, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X2 Y2। तो इसका पोजीशन वेक्टर है R2 विद रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके बराबर होगा? ट्रायंगल देखो, R1 प्लस डेल्टा आर, R1 प्लस डेल्टा आर, खुचुक, दे आर इन द सेम ऑर्डर एंड इज इक्वल टू द थर्ड साइड दैट इज इन द अपोजिट ऑर्डर R2। डेल्टा आर किसके बराबर निकलेगा सर? R2 माइनस R1। बिल्कुल सर। तो बेटा आप मुझे R2 बोलो, R2 क्या है? R2 देखो, R1 होगा R1 होगा X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप। R2 होगा X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप। यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा। तो देखो X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप माइनस R1 क्या है? X1 आई कैप प्लस Y1 जे कैप। तो क्या आएगा? X2 में से X1 आई कैप प्लस Y2 में से Y1 जे कैप। ये है डेल्टा आर। डेल्टा आर है X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप। ये आया हमें डेल्टा आर। अगर हम देखेंगे डेल्टा आर इसके बराबर भी है, ये होगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। बिल्कुल। तो तीसरा हमने पढ़ा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। वी एवरेज है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बिल्कुल। डेल्टा आर क्या है बेटा सर? डेल्टा आर है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। तो वो हम लिख सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये हमने कल पढ़ा है, इसकी समरी ले रहा हूं। इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। यही आया बेटा? बिल्कुल सर। अब अगर हम लेंगे v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। यही है बच्चों? बिल्कुल सर यही है।
तो ये आएगा v इज इक्वल टू, ये बनेगा dr बाई dt और ये बनेगा dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt j कैप। ये बनेगा बिल्कुल सर, ये बनेगा v इज इक्वल टू dx बाई dt इज vx आई कैप प्लस vy j कैप। ये मिला हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू बेटा? ये हमने कल पढ़ा है, मैंने इसको कल धुआं किया है। तो आज मैं इसकी समरी ले रहा हूं कि समरी में आप देखो कि क्या हमने कल यही पढ़ा है कि कुछ और पढ़ा है। बेटा यही निकला। देखो बेटा ये क्या है सर, ये है पोजीशन वेक्टर। ये क्या है सर, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है सर, ये है एवरेज एक्सेलरेशन, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं वो आप देखो। ये क्या है सर, ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ वी टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन। अगर हम देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वो होगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर हम देखेंगे डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, देखो v एवरेज किसके बराबर है? एनीबॉडी? यस सर, दिस इज द v एवरेज। v एवरेज बेटा ये है। तो यहां क्या आएगा, डेल्टा बाई डेल्टा टी, यहां डेल्टा x है, यहां आएगा डेल्टा vx आई कैप प्लस डेल्टा vy बाय डेल्टा टी जे कैप। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। यस सर, बिल्कुल यही है बेटा। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। इसको हम लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर अब मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बनाऊंगा, इफ आई वांट टू मेक इट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये बनेगा डेल्टा v बाय डेल्टा t, सॉरी, ये बनेगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ये बनेगा डेल्टा vx बाय डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा vy बाय डेल्टा t j कैप। यही बनेगा बच्चों, बिल्कुल सर यही बनेगा। आप देखो यही बनेगा, बिल्कुल सर यही बनेगा। आपको पता है जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है हम उसी पे एक्सेलरेशन निकालते हैं, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालना, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। टाइम जो है वो फंडामेंटल दो बिहेवियर्स दिखा रहा है। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम पूरी जर्नी के लिए, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब इंस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा a इज इक्वल टू dv बाई dt, बिल्कुल इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये बनेगा dvx बाई dt आई कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। तो अगर आप देखोगे dvx बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt is equal to dvx by dt. Change in velocity is called acceleration, but it is along x-axis, ax I cap, plus change in velocity with respect to time is what? Acceleration, but along y-axis, j cap. I hope ये आपको समझ आया होगा. This was our today's goal about the acceleration of a particle moving in a plane. This I have already read yesterday, whole topics I have read yesterday, और हमने इस पे नन्हे से क्वेश्चंस भी किए हैं। ये था आज हमारा टॉपिक जो मैंने आपके सामने रखा है। क्या था बेटा टॉपिक?
एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी विद टाइम, तो निकला हमें एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस plus average velocity along y-axis, because we are talking about the acceleration of a particle moving in a plane. Plane में दो dimensions होते हैं. We are talking here along the x-axis and along the y-axis. दो dimensions, कोई भी दो dimensions हो सकते हैं, x y, y z, x z, मगर दो. Acceleration अगर मैं instantaneous निकालूंगा, limit delta t tends to 0, delta v by delta t बनेगा dv by dt. ये क्या बनेगा सर? ये बनेगा dvx by dt dvy by dt. अब मैं यहां पे थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, मॉडिफाई करूंगा. बहुत आसान है मॉडिफाई करना, बस आप ध्यान रखो. बेटा ax क्या है? ax सर ax जो है ax है dvx by dt i कैप, या i कैप रखो आप ऐसे ही, ये तो हमें पता है dvx by dt. तो हमने vx पढ़ा है. vx क्या होता है बेटा? व्हाट इज vx? सर vx is dx by dt. तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं d by dt ऑफ vx is displacement along the x axis by dt. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर. डबल डिफरेंशिएशन की मैंने, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर. ay पे समझो सर. ay है dvy by dt. व्हाट इज vy बेटा? वेलोसिटी अलोंग द, वो होगा डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस. सॉरी, पहले डी आएगा, फिर डी बाई डी टी. वी वाई का लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस डी वाई बाई डी टी. दिस इज वी वाई. वी एक्स क्या है? डी एक्स बाई डी टी. वी वाई क्या है? डी वाई बाई डी टी. तो क्या आएगा? डी इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर. आई होप ये आपको आप अच्छे से समझ आया होगा. These are the three results that are important. This is average acceleration. Yes, beta, this is average acceleration. This is the instantaneous acceleration. This is the instantaneous acceleration. Yes. This is acceleration along the x-axis. What is acceleration, beta? Change in velocity with time. Yeah, rate of change of velocity. Acceleration along the x-axis, we can write this like this, as well as this. Acceleration along the y-axis as this, as well as this. बेटा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पता है कि जो बहुत सारे कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं या स्टार बैच जो जिनको आप कहते हो, उनमें ये नहीं पढ़ाते हैं. उनमें कहते हैं कि हमने वेक्टर्स पढ़ाया, बच्चे आप इसको खुद करेंगे. लेकिन मैंने इसको कंसिडर किया है क्योंकि बच्चे फिर भूल जाते हैं ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना. मैंने आपको टच दिया है इसके बारे में. अब मुझे पता है कि इस टच के साथ आप इन टॉपिक्स को भी रिलेट करोगे, आप इन पे क्वेश्चंस करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, आपका क्लियर हो जाएगा. कल जाके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको यूज दिला सकोगे. यही मेरा मोटिव है. और इसके साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है. अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होगी. अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो. अब हम लेते हैं इसमें नन्हे से क्वेश्चन. हम एक्सेलरेशन का जो फंडा हमने आज पढ़ा है उसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसी पे हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे. आज के टॉपिक्स को हम इसी पे क्लियर करेंगे. हम क्वेश्चन आज इस साइड करेंगे. ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे. इसके साथ मैं टच नहीं करूंगा. चलो लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन. Question. The component of the velocity of a particle are given by are given by 4t minus 2 meter per second
and 4t square minus 1 meter per second along x-axis and y-axis respectively. Y-axis respectively. Calculate पहला average acceleration of the particle average acceleration of the particle during the time interval t from t is equal to 1 second to t is equal to 2 seconds. दूसरा, the acceleration of the particle at t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 1.2 seconds. Sorry, beta. 1.2 seconds. I hope आपको ये अच्छे से समझ आएगा. जरा आप इसको उतारिए, जरा आप इस क्वेश्चन को उतारिए और इसको वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, इसको धुआं कीजिए. जरा करो इसको धुआं, जरा करो इसको धुआं. जरा करो इस क्वेश्चन को बेटा धुआं. चलो हम इस क्वेश्चन को धुआं करेंगे. देखो बेटा क्या दिया है सॉल्यूशन में दिया है हमें कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. कंपोनेंट तोड़ के दिया है along x along y. तो हम देखेंगे हियर vx दिया है 4t minus 2 मीटर पर सेकंड. vy दिया है 4t स्क्वायर माइनस 1 मीटर पर सेकंड. बिल्कुल. वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? सर वेलोसिटी होती है vx i कैप प्लस vy j कैप. तो क्या मिलेगी हमें वेलोसिटी? सर वेलोसिटी मिलेगी vx कितना है 4t minus 2 i कैप प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 j कैप. बिल्कुल सर, मिल गई हमें वेलोसिटी. अब हमें पहला पार्ट लेना है. when t is equal to 1 second, v1 क्या निकलेगा? सर v1 निकलेगा 4 t के बदले 1 माइनस 2 i कैप प्लस 4 t स्क्वायर के बदले 1 स्क्वायर माइनस 1 j कैप. तो वो आएगा बेटा v1 4 1 जा 4 माइनस 2 i कैप 4 1 जा 4 माइनस 1 3 j कैप. ये मिला हमें v1. बेटा t का वैल्यू देना है 1 इसमें, तो हमें v1 मिलेगा. अब है t का वैल्यू 2, तो v2 क्या मिलेगा? सर v2 मिलेगा 4 इंटू t के बदले 2 माइनस 1 माइनस 2 पहले 2 है i कैप प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 j कैप. तो क्या मिलेगा v2 4 2 जा 8 माइनस 2 i कैप प्लस 4 2 जा 4 16 माइनस 1 15 j कैप. तो हमें मिलेगा 6 i कैप प्लस 15 j कैप. क्या मिला हमें बेटा? v2. अब हमें क्या लेना है बेटा? अब लेना है हमें एवरेज एक्सेलरेशन. व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? a एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t. v2 कितना है बेटा? हमारे पास पड़ा है 6 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस v1 कितना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा t. डेल्टा t है t फाइनल माइनस t इनिशियल. t फाइनल है 2, t इनिशियल है 1, 2 माइनस 1. तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा 6 माइनस 2 4 i कैप 15 माइनस 3 is 12 j कैप.
दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय होगा 1, तो वो एक ही बात है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर एवरेज एक्सेलरेशन 4i कैप प्लस 12 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आसान है बेटा, बिल्कुल सर आसान है। पहले हमने क्या निकाला बेटा, पहले हमने vx प्लस vy निकाला। v किसके बराबर होता है, वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी होती है along the x axis प्लस along the y axis। तो along the x axis भी दी है, along the y axis भी दी है। फिर हमने t जो कंडीशन दी थी उसको डाला, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, और उसको सॉल्व किया। अब हमें जरूरत है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, अब हमें जरूरत है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। दूसरा हम यहां लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू दिस। बहुत आसान है, दुआ दुआ करेंगे इस क्वेश्चन को। a किसके बराबर आएगा बेटा, सर वो आएगा dv बाई dt, बिल्कुल आएगा d बाई dt ऑफ v के दो कंपोनेंट हैं, vx i कैप प्लस d बाई dt ऑफ v वाई j कैप। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस a वाई j कैप, ऐसे ही लिखते हैं। यस, आप निकालो ax, ax है d बाई dt ऑफ vx, वो आएगा d बाई dt ऑफ vx कितना है, vx कितना है, vx 4t माइनस 2 आएगा, इसकी डिफरेंशिएशन 2 की 0, 4t की 4, तो आ गया ये 4। ay आएगा d बाई dt ऑफ vy कितना है बेटा, vy कितना है बेटा, सर vy जो है वो है 4t स्क्वायर माइनस 1, 4t स्क्वायर माइनस 1 d बाई dt ऑफ 4t स्क्वायर माइनस 1, 2 4 द पावर डाउन 8t, इतना तो आता होगा आपको 8t। तो अब क्या आएगा, a आएगा सर, क्या आएगा, ax i कैप 4i कैप प्लस 8t j कैप, सॉरी t मैं भूल गया, 8t j कैप। ये हाई है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एट t इज इक्वल टू 1.2 सेकंड एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी बच्चों, एक्सेलरेशन आएगी 4i कैप प्लस 8 इंटू टी के बदले 1.2 j कैप। तो a आएगी बेटा 4i कैप प्लस 8 2 16, 8 1 9.6 j कैप। ये मिली हमें एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे चाहिए तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हम यहां निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 9.6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 4 16, 9.6 व्हाट्स 9.6, इट इज 92.16, तो वो आता है 108.16, तो वो आता है 10.42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आई होप अब आपको समझ आया होगा। देखो बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन यहां से उठाया, यहां चिपकाया। क्या उठाया मैंने, मुझे पता है, मुझे वेलोसिटी दी है, पार्टिकल की वेलोसिटी मुझे दी है, कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, कंपोनेंट्स आपको पता है। जैसे बेटा आर किसके बराबर होता है सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है, कंपोनेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स आई कैप सॉरी प्लस वाई जे कैप। वैसे ही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो दिया है vx क्वेश्चन में, vy क्वेश्चन में, तो ये हो गई वेलोसिटी। एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड v1 निकलेगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड v2 निकलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो निकल गई। अब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो होती है चेंज इन वेलोसिटी along the x axis and change in velocity along the y axis. Change in velocity along the x axis is acceleration along the x axis. Change in velocity along the y axis is acceleration along y axis. तो निकाला मैंने ax और ay का वैल्यू, तो निकली हमें एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की।
अब हमें किस पे ये निकालनी थी, एट टी इज इक्वल टू 1.2 सेकंड। टी का 1.2 सेकंड या वैल्यू दे दो तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये है इसका मैग्नीट्यूड। आई के साथ जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साथ जो होगा उसका स्क्वायर। तो आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है। आई होप अब आपको इसमें कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी इश्यू नहीं होगा। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये क्लियर हुआ होगा, अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये था बेटा एक नन्हा सा क्वेश्चन। अब मैं इस पे क्वेश्चन लूंगा जो ऑलरेडी पूछा गया है JEE मेंस में। आप बोलोगे सर आपने इसको कंसीडर क्यों किया है? बेटा मैं पूरा चेक करता हूं, लैपटॉप पे मैं बैठता हूं, पूरा 1 घंटा पहले मैं चेक करता हूं टॉपिक के रिलेटेड, फिर मैं टॉपिक को मतलब अपने तरीके से पढ़ता हूं, फिर मैं कौन से सोर्स यूज करता हूं, कैसे यूज करता हूं, वो मैं जानता हूं। तो आपको पता है कि आपके पास बेस्ट कंटेंट पहुंचना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचना चाहिए। मतलब आपका जो एग्जाम होगा होली एंड सोली आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। बस वही मेरा क्या है, वही मेरा जो मकसद होता है। और मेरा मकसद है एग्जाम के बगैर कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो चलते हैं हम अब उस क्वेश्चन पे जो इसमें पूछा गया था JEE मेंस में। हम देखते हैं क्या करेंगे आप। आपको पता है बेटा सीधे चलेंगे तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। मतलब सीधा अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन से हमें जर्क निकालना है तो डिफरेंशिएशन। अगर हमें जर्क से एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सीधे चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन से जर्क निकालना है तो हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। उल्टा चलने पर हम क्या यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें हम सीधे चलते हैं, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं तो डिफरेंशिएशन। अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना होगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। सीधे के लिए डिफरेंशिएशन और उल्टे के लिए इंटीग्रेशन। इतना तो आपको पता होगा, बेसिक मैथ्स में मैंने आपको पढ़ाया है। अगर हमें क्या करना है बेटा, यहां देखो, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन से जर्क निकालना है तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर हम उल्टा चलेंगे, जर्क से हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, उल्टा चलने पर वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। D फॉर डिफरेंशिएशन, I फॉर इंटीग्रेशन। तो चलो लेते हैं हम क्वेश्चन बेटा, नन्हा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए पोजीशन वेक्टर of the particle is given by four cos 2t I cap plus 4 sin 2t j cap plus 6t k cap. Calculate the acceleration at t is equal to pi by 4. At t is equal to pi by 4. क्वेश्चन को कौन दुआ करेगा? क्वेश्चन को कौन दुआ करेगा? वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को दुआ कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को दुआ कीजिए। 1 2 3 4 5। चलो चलते हैं हम अपने नन्हे से JEE मेंस के क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्या है JEE मेंस का क्वेश्चन। पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन
आर क्या है बेटा, 4 cos 2t आई कैप प्लस 4 sin 2t जै कैप प्लस 6t के कैप। वेलोसिटी क्या होती है सर? वेलोसिटी होती है dr/dt होती है, कल भी पढ़ा और अभी भी पढ़ा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा सर, ये आएगा d/dt ऑफ r क्या है बच्चों सर, 4 cos 2t आई कैप प्लस 4 sin 2t j कैप प्लस 6t k कैप। तो वेलोसिटी क्या आएगा, इसको अलग अलग करो डिफरेंशिएशन, d/dt ऑफ 4 cos 2t आई कैप प्लस d/dt ऑफ 4 sin 2t j कैप प्लस d/dt ऑफ 6k कैप 6t k कैप। v इज इक्वल टू 4 बाहर आएगा बिल्कुल, cos 2t, cos की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन, यह आएगा माइनस साइन 2t, 2t की, अब 2t की डिफरेंशिएशन करो तो वो आएगा 2, 2t की डिफरेंशिएशन आएगा 2 आई कैप प्लस 4 बाहर आएगा, साइन 2t हो गया cos 2t, साइन की डिफरेंशिएशन है cos, 2t की डिफरेंशिएशन होगी 2, हो गया ये j कैप प्लस 6 बाहर आएगा, dt/dt इज 1 6k कैप। तो क्या आया वेलोसिटी हमें, वेलोसिटी आया 4 2 8 माइनस 8 साइन 2t प्लस 4 2 8 cos 2t, ये है बेटा आई कैप, ये है बेटा j कैप और 6k कैप। ये मिला हमें प्लस 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 इज इक्वल टू प्लस 6k, ये मिला हमें वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन a किसके बराबर आएगा सर, a आएगा dv/dt, ये आएगा बच्चों, तो a किसके बराबर आएगा d/dt ऑफ v क्या है बेटा माइनस 8 साइन 2t प्लस 8 cos 2t, इसके साथ है आई कैप, इसके साथ है j कैप प्लस 6k कैप। तो a किसके बराबर आएगा, अलग अलग करो, d/dt ऑफ माइनस 8 साइन 2t आई कैप प्लस d/dt ऑफ 8 cos 2t j कैप प्लस d/dt ऑफ 6k कैप। आया, यहां तक समझ आया, अच्छे से समझ आ रहा है आपको। तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू माइनस 8 बाहर आएगा, साइन 2t की है cos 2t और आएगा 2 प्लस 8 cos 2t की है माइनस साइन 2t और आएगा यहां इसके साथ आई कैप है, तो ये आएगा 2 तो j कैप प्लस आएगा 0, 6 तो कांस्टेंट है 0। क्या आएगा एक्सेलरेशन बेटा, माइनस 16 cos 2t माइनस 16 cos 2t माइनस 16 साइन 2t j कैप और इसके साथ आई कैप। यही आया बेटा, यही आया बिल्कुल सर, यही आया। अब एट t इज इक्वल टू π/4, तो क्या आएगा यहां देखो, a इज इक्वल टू माइनस 16 cos 2t के बदले π/4 आई कैप माइनस 16
साइन 2t के बदले π/4 j कैप। तो क्या आएगी एक्सेलरेशन बेटा? -16 cos 2 1 2 2 π/2 I कैप, -16 sin 2 1 2 2 π/2 j कैप। cos π/2 is cos 90, that is 0, तो हो गया ये 0। अब क्या आएगा? sin 90 is 1, एक्सेलरेशन इज -16 j कैप। इसको मैं यहां यूनिट लिखूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -16 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन हो गया धुआं धुआं। क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? धुआं धुआं। उतना तो टफ क्वेश्चन है नहीं। कोई भी क्वेश्चन आप उठाओ, एसएल अरोरा से उठाओ, दिशा से उठाओ, आईआईटी जेडब्ल्यू मीनस से उठाओ, मिलीनियम से उठाओ, एबीसी से उठाओ, चैंपियन से उठाओ, फिंगर टिप्स से उठाओ, एससी वर्मा से उठाओ, या आप उसके अलावा दिशा से उठाओ, या आप उसके अलावा मिलीनियम से उठाओ, जिस भी बुक से आप क्वेश्चन उठाओगे इन टॉपिक्स के बीच, इन टॉपिक्स के मुतालिक, इन टॉपिक्स के रिलेटेड, वो आप यू धुआं धुआं करो। मैंने क्वेश्चन 4-5 उठाए डिफरेंट सोर्सेज से, तो आप देखो आपके सामने क्वेश्चन पड़े हैं। देखो बेटा कितना आसान है। बस इतना पता होना चाहिए कि किस चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा। वो तो मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे तकरीबन 4 लेक्चर्स दिए हैं, प्ले लिस्ट में पढ़े हैं। आप जाइए, देखिए, देख कर आइए, वेक्टर्स देख कर आइए, आप हर एक क्वेश्चन को धुआं धुआं करोगे। बीच में से आप सिलेबस उठाओगे तो इतना तो पता है, ये कॉमन सेंस है कि समझ नहीं आएगा। आप पहले से फॉलो कीजिए। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर मुझे आपसे बात करनी है, उसमें भी 2-3 मिनट जाएंगे। पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, चलो। क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ a particle is given by r is equal to 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap, where t is in second and the coefficient have proper units for r to be in meters. First find v and t of the particle, v and a of the particle, velocity and acceleration of the particle. दूसरा, find magnitude and direction of the particle, of the velocity at t is equal to 3 seconds. डायरेक्शन के बारे में अभी मैंने आपको टच नहीं दिया। आई एम सॉरी, मैं बोल गया, लेकिन बहुत आसान है। डायरेक्शन तो आपको खुद पता होगी, कोई मुश्किल नहीं है। आप वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको धुआं धुआं करो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो चलते हैं। आर हमें दिया है पोजीशन 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। हमें पहला वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है बेटा? d बाई dt ऑफ 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 5k कैप। प्रैक्टिस से फिर क्वेश्चन याद होते हैं बेटा। वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? अलग अलग करो। d बाई dt ऑफ 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप d बाई dt ऑफ प्लस d बाई dt ऑफ 5k कैप। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2 टू 4t j कैप, ये हो गया 0। दिस इज द वेलोसिटी। अब हमें एक्सेलरेशन निकालनी है बेटा। एक्सेलरेशन पहला पार्ट यही है ना, पहला पार्ट यही है। एक्सेलरेशन ए हो गया dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ए किसके बराबर आएगा? d बाई dt ऑफ v किसके बराबर है? 3i कैप प्लस 4t j कैप। तो ये अलग अलग आएगा। d बाई dt ऑफ 3i कैप प्लस d बाई dt ऑफ 4t j कैप। तो 3i कैप ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया 0 प्लस ये 4j कैप आएगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो है 4j कैप अगर पॉजिटिव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा 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 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकंड। वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4t j कैप। तो ये क्या आएगा? एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4 इंटू t के बदले 3 j कैप। तो वेलोसिटी आएगी 3i कैप प्लस 4 3 12 j कैप। दिस इज द वेलोसिटी। यहां आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, जो यूनिट होगा वो आप लिख सकते हो। अब मुझे क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या आएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ i के साथ जो होगा उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो होगा उसका स्क्वायर। तो वो आता है अंडर रूट ऑफ 3 सा 9 12 12 सा 144, दैट इज अंडर रूट ऑफ 153। यही आता है बेटा, अंडर रूट ऑफ 153 आता है बेटा, यही आता है। दैट इज 12.4। मॉड ऑफ v इज इक्वल टू 12.4 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड। आप देखो बेटा, क्या ये vx है, क्या ये vy है? बिल्कुल सर। v होता है कंपोनेंट ऑफ v along the x एक्सिस एंड कंपोनेंट ऑफ v along the y एक्सिस। 1000 बार पढ़ा है। अब हमें डायरेक्शन चाहिए। देखो देखो देखो, ये है vy, vy, ये है vx और ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन इसके साथ एंगल थीटा बनाता है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस से वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? तो अगर हम देखेंगे यहां tan थीटा क्या आएगा बेटा? सर tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस vy बाई vx। tan थीटा यहां देखिए, tan थीटा क्या आया मेरा बेटा? सर vy बाई vx। व्हाट इज vy? सर 12। व्हाट इज vx? सर 3। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 12 बाई 3। दिस इज द आंसर। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को पता होगा 12 बाई 3। आई नो ये 12 बाई 3 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये नियर अबाउट आएगा 75%, से 75 डिग्री या 75 डिग्री आएगा, लेकिन हमें जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। दुआ दुआ हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान बहुत आसान।
मैग्नीट्यूड वेक्टर का आपको पता है कैसे निकालते हैं, आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, के साथ जो होता है उसका स्क्वायर। यहाँ हमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक ही कंपोनेंट था, यहाँ दो है, मोशन इन प्लेन में दो है, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। बस खेल ही है, इतना ही खेल है। अब सुनो मेरे लाल, मेरे नन्हे 11th के बच्चों सुनो। अब हमारा जो मेन गोल है मोशन इन ए प्लेन में वो है 3 टॉपिक्स। उसमें एक टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन एंड इन 2 डायमेंशन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन इन 2D हो गया एक टॉपिक। फिर रहता है हमें प्रोजेक्टाइल मोशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर रहता है हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कितने टॉपिक रह गए हमें सर? 3 टॉपिक। इन 3 टॉपिक्स में हमें नियर अबाउट 10 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, होली एंड सोली। जो भी इनके रिलेटेड होगा वो हम क्लियर करेंगे। 10 दिन के बाद इंशाल्लाह हम उठाएंगे नया चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। जुड़े रहे, बने रहे, मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, मंजिल आपको मिलेगी। मंजिल आपको यही से मिलेगी इंशाल्लाह, ऊपर वाले के फजल करम से। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।